Hello, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is quite different. आज हम कोई टॉपिक को पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि सेंटेंसेस के अंदर, टेंसेस के अंदर अपने एरर स्पॉट करेंगे और उनको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे उनको क्या किया जाता है, उनकी करेक्शन की जाती है। और आप एक ही सेकंड में देख के पहचान जाओगे कि इसमें, इस सेंटेंस में ये एरर है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है और सभी एग्ज़ाम्स में भी आते हैं मोस्टली। तो अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सेंटेंस। वी विल सी द फर्स्ट सेंटेंस। शी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 2015। आपको देखते ही पता चल जाएगा एरर कहाँ है। अब यहाँ पे सिंस 2015 है। सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या शो करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। और सिंस जहाँ पे है तो वहाँ पे कौन से टेंस की ज़रूरत होती है? हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हमारी नीड रहेगी। ठीक है, तो इसको हमें क्या देखना है कि वर्ब किस चीज़ की एरर है। इसमें इज वर्किंग की एरर है। ठीक है, इज वर्किंग की एरर, वर्ब की ही टेंसेस की देख रहे हैं तो वर्ब की ही एरर मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, क्योंकि सिंस है यहाँ पे। सिंस और फॉर टाइम के साथ दे रखा हो तो आप उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं, और यहाँ बात की जा रही है प्रेजेंट की, इसीलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे शी has been working. She has been working here. आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, यही लिख देती हूँ मैं, here since 2015। तो इस तरह से हमारी जो एरर थी वो हमने स्पॉट की पहले तो, और उसके बाद हमने उसकी करेक्शन की। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। When he will come, we will go to the market। अब आपको पता चल रहा होगा कहीं पे दोनों ही जगह क्या लगा हुआ है? सिंपल फ्यूचर लगा है, सिंपल फ्यूचर लगा है। लेकिन जब आपको कहीं भी व्हेन दिखाई दे, आफ्टर दिखाई दे या बिफोर दिखाई दे, वो क्या शो करता है? टाइम क्लोज को शो करता है। क्या शो करता है? टाइम क्लोज को शो करता है। और टाइम क्लोज शो करता है तो उसमें हमारा फ्यूचर की जगह क्या लगता है? वी यूज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की जगह हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। कहाँ? जहाँ हमें टाइम क्लोज दिखाई दे। अब यहाँ पे एरर है विल कम का। विल कम की जगह हम क्या लगा देंगे? अपनी वर्ब सेंटेंस को देख लेते हैं। व्हेन ही कम्स, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। व्हेन ही कम्स वी विल गो टू द मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको एक एक एरर अच्छे से पहचानना है और उस पर काम करना है, कैसे करेक्शन होती है। ये टेंसेस के एरर कर रहे हैं सिर्फ हम। आई एम नोइंग हिम फॉर 10 years। आई एम नोइंग, आपने कभी वर्ड देखा है नोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में? ये हमारी जो नोइंग होगी, सेंसरी से रिलेटेड जो भी हमारी वर्ब होती हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कभी भी नहीं होती। इसको हम स्टेटिव वर्ब भी बोल देते हैं। स्टेटिव यानी स्टेटमेंट बताने वाली, या स्टेटिव वर्ब बोल देते हैं। नोइंग यहाँ पे हमारी स्टेटिव वर्ब है। ये कभी भी हमारी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस से नहीं होगी। और यहाँ कोई टाइम दे रखा है, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ का टाइम दे रखा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस ही लगाएं। यहाँ हमारा क्या हो सकता है? परफेक्ट टेंस भी यूज हो सकता है, सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नोन। अब नोइंग की जगह हमारा क्या वर्ब लगेगी? आई हैव नोन। एम नोइंग की जगह हमारा हैव नोन लग जाएगा। हिम फॉर 10 years। प्रेजेंट ही लगेगा क्योंकि कोई भी इसमें पास्ट का हिंट नहीं है, फ्यूचर का भी हिंट नहीं है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा फोर्थ सेंटेंस रहेगा। अब एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखें। ही वॉज प्लेइंग गिटार एवरी इवनिंग व्हेन ही वॉज यंग। ठीक है, अब कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, बताया था मैंने, एवरी इवनिंग, एवरी वीकेंड, कोई भी हमारा क्या हो? हैबिट हो, किसी की हैबिट हो तो हमारा या तो सिंपल प्रेजेंट से होगा वो, अगर पास्ट में हो तो सिंपल पास्ट आएगा
किसकी जगह, हमारा पास्ट कंटिन्यूस की जगह हम पास्ट कंटिन्यूस यूज नहीं करेंगे व्हेन एक्शन टेल्स अस अबाउट द हैबिट ऑफ समवन। किसी की हैबिट बताए, पास्ट में बता सकता है, प्रेजेंट में बता सकता है। जब हैबिट बताए, किसी की आदत बताए या हैबिचुअल एक्शन बताए, तो आप उसमें सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, पास्ट का हो। तो यहाँ पे वॉज प्लेइंग वर्ब नहीं आएगी, उसकी जगह हमारी वर्ब आ जाएगी प्लेड। क्या वर्ब आ जाएगी, प्लेड। ही प्लेड गिटार। आई एम सॉल्विंग द कंप्लीट सेंटेंस। एवरी इवनिंग व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था तो वो क्या बजाता था, गिटार बजाता था, यानी ये उसकी हैबिट थी। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब बिफोर वी रीच द स्टेशन, अब क्या होता है, जब भी दो पास्ट के एक्शन होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब भी दो पास्ट के एक्शन होते हैं, बिफोर से जुड़ा हो, आफ्टर से जुड़ा हो, टाइम क्लोज बता रहा है याद कोई, अगर दो पास्ट के एक्शन है तो अर्लियर जो एक्शन है उसके लिए आपका पास्ट परफेक्ट यूज होता है, पास्ट परफेक्ट यूज होता है। लेटर एक्शन के लिए यानी बाद के एक्शन के लिए आपका सिंपल पास्ट यूज होता है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, ट्रेन चली गई थी हमारे स्टेशन के पहुंचने से पहले ही। तो ट्रेन तो पहले गई, तो पहला एक्शन क्या हुआ, ट्रेन का लेफ्ट होने का। तो ये हमारा लेफ्ट यहाँ पे एरर नहीं आएगा, मतलब एरर है यहाँ पे, इसको हम करेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, ना कि सिंपल पास्ट। कैसे सेंटेंस सोल्व होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरह से सॉल्व हो गया। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं बता रही हूँ, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको एरर फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं लगेगा। नहीं तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है एरर फाइंड आउट करना, लेकिन आपको अगर पता चल गया कि इस तरह से एरर मिलते हैं टेंसेस के, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो उसको। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ वेंट टू द मार्केट जस्ट नाउ। अब देखो सीधा गलत हो गया, हैज़ और हैज़ एंड हैव बोथ फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। इनके बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल, एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वेंट यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, हमारी सेकंड फॉर्म है। वर्ब की गो की वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट और थर्ड हमारी गोन। तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्म वेंट बिल्कुल ही रोंग है यहाँ पे। तो हैज़ हैव के साथ या हैड के साथ जो भी परफेक्ट का टेंस हो, परफेक्ट का टेंस हो, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस कैसे होगा हमारा, ही हैज़ गोन, वेंट नहीं लगेगा, ही हैज़ गोन टू द मार्केट जस्ट नाउ। ये हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। ऐसे ही इजी एक एक करके हम अपने सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश आई एम अ बर्ड। ये क्या शो कर रहा है, अगर आपको कहीं भी विश दिखाई दे जाए तो आफ्टर विश यू विल यूज पास्ट टेंस। क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस को यूज करेंगे, पास्ट टेंस को। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एरर आपको, यहाँ प्रेजेंट यूज किया गया है, जो कि हमारा क्या है, एरर है, ठीक है, एरर है। तो एरर क्यों है ये एरर, लेट्स सी। कभी भी अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट प्रेजेंट की कोई भी अनरियल सिचुएशन हो तो वो हमेशा पास्ट टेंस में आएगी। विश वर्ड दिखाई दे जाए तो पास्ट आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आएगा। लेट्स सी द होल सेंटेंस, आई विश आई वर अ बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता, ठीक है। तो ये अनरियल सिचुएशन है, कोई रियल बन नहीं सकता पक्षी। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई हैड कॉल्ड हर। ठीक है, जब वो किताब पढ़ रही थी जब मैंने उसे बुलाया।
जब भी पास्ट के दो एक्शन साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस मीन्स साथ साथ दो एक्शन चल रहे हैं, तो एक एक्शन के लिए हम प्रेजेंट, एक एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस लगाते हैं और दूसरे एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट नहीं लगाते, सिंपल पास्ट लगाते हैं। यानी एरर यहाँ है, इसको कैसे ठीक करना है, सिंपल पास्ट की वर्ब लगा के। सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कोल्ड हर, हैड कोल्ड हर नहीं आएगा, आई कोल्ड हर। जहाँ भी पास्ट के दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं तो एक में, एक वर्ब में हमारा पास्ट कंटिन्यूस आता है और दूसरे में आपका सिंपल पास्ट आता है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्या शो कर रहा है, फ्यूचर को। मैंने बहुत बारी बताया नेक्स्ट वर्ड फ्यूचर को शो करता है। आई एम लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, कि मैं रह रहा हूँ इस सिटी में 10 साल से। ठीक है, पहली बात तो नेक्स्ट आ गया तो ये फ्यूचर शो करेगा, तो एम प्रेजेंट में होता तो ये वर्ब तो बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन यहाँ क्या आएगा, फॉर 10 ईयर्स शोज द फ्यूचर ड्यूरेशन, फ्यूचर ड्यूरेशन को शो कर रहा है फॉर 10 ईयर्स। अब इसलिए फ्यूचर ड्यूरेशन को जो शो करता है उसके लिए क्या टेंस लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की ड्यूरेशन को जो शो करे या पॉइंट ऑफ टाइम को जो शो करे वो हमारा किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी वर्ब कैसे रहेगी, बाय नेक्स्ट ईयर I will have been living in this city for 10 years। इस तरह से सेंटेंस सोल हो गया, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। तो ये फ्यूचर की ड्यूरेशन शो कर रहा था, इसीलिए हमारा टेंस कौन सा आया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आया। एम लिविंग इज द रोंग वर्ब, ठीक है, ये रोंग वर्ब है, इसलिए ये चेंज हो गया इस तरह से। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, लेट्स सी। दे डिस्कस द मैटर बिफोर द मैनेजर कम्स। अब आपको देखते ही एरर पता चल जाएगा, आपको देखते ही एरर पता चल जाएगा। क्या, व्हेन टू सेंटेंसेस ऑफ पास्ट या टू सेंटेंसेस सेट इन द पास्ट, देन बोथ वर्ब्स विल बी ऑफ पास्ट टेंस। दोनों ही वर्ब किसकी होंगी, हमारी पास्ट टेंस की होगी। अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो ये नहीं है एक प्रेजेंट की होगी एक पास्ट की होगी, दोनों ही जो हमारी वर्ब होगी वो हमारी पास्ट की होगी। तो पास्ट यहाँ डिस्कस्ड हमारी ठीक है बिल्कुल। यहाँ कम्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट। दे डिस्कस्ड द मैटर before the manager came। comes की जगह क्या आएगा, came आएगा, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जहाँ दो पास्ट के सेंटेंसेस हैं तो पास्ट में सेट सेंटेंस हुआ है तो दोनों ही वर्ब जो होंगी पास्ट टेंस की होगी। तो आज हमने अपनी एरर्स को स्पॉट करना सीख लिया है और उनको करेक्शन करना सीख लिया है। आगे ही आपको इस तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे और इस जो एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।